सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों एमसीए एंट्रेंस 2023 में कितने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है, आज हम टॉप 10 ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2023 में आपको देने चाहिए अगर आप एमसीए की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो खासकर अगर आप पर्टिकुलर एमसीए में ही एडमिशन लेना चाहते हो तो एंट्रेंस दे करके जाओ, वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो आपको कौन कौन से 2023 में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देना है, आज हम उसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, कौन से मंथ्स में जो है वो निकलते हैं। मैं पिछले मंथ्स का कंपेयर करूंगा कि 2000 मतलब पिछले ईयर का 2022 में कौन से मंथ्स में आए थे, कब रिजल्ट आया था, कब उसका क्या हुआ था। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और लास्ट तक देखना, तभी जो है आपको ये 10 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में समझ में आएगा और आपको क्यों देना चाहिए मैं वो भी डिस्कस करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमने एक बैच लॉन्च किया था दिशा 2023, बहुत सारे बच्चे उसमें ज्वाइन हो चुके हैं। अभी भी कुछ स्लॉट्स बाकी है जो हमने 50% डिस्काउंट का जो स्लॉट रखा था कि फर्स्ट 50 स्टूडेंट को मैं डिस्काउंट दूंगा 50% का। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसे भरो और आप भी फास्ट करके जल्दी से ज्वाइन हो, क्योंकि जनवरी से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं जरूर आपको आपकी मदद करूंगा, आपके डाउट क्लियर करूंगा। तो वो बैच जा करके जरूर देखो। ये रही ये बैच है। तो बस दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो टॉप एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, टॉप एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2023। तो आपका 2023 में कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होने वाले हैं ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो हमारा मेन है वो तो हर एक बच्चे देते हैं एनआईटी आपको देना ही चाहिए और देते हैं। इवन जो भी सोचते हैं कि मैं एमसीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एमसीए करना है, तो वो सोचते हैं सब मैं एनआईटी कॉलेज से ही करूँ। एनआईटी कॉलेज से करने के कितने फ़ायदे होते हैं ये मैंने प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है। तो एनआईटी कॉलेज जो महाराष्ट्र कैंडिडेट है वो नहीं जानते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमसीए कॉमन एंट्रेंस निमसेंट इसका नाम होता है। निमसेंट ये कंडक्ट करवाती है टॉप एनआईटीज़। टोटल 8 एनआईटीज़ में एमसीए करने का मौका मिलता है आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद। तो अब हम इसके बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है इसकी। तो देखिए, एस्पिरेंट मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री फॉर बीएससी एंड बीएससी बीआईटी वोकेशनल कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस और मस्ट हैव मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि आपको 12 या ग्रेजुएशन में मैथ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अगर आपने कोई अगर बीसीए या बीएससी सीएस नहीं किया है, अगर बीएससी बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको वन ऑफ ग्रेजुएशन में या फिर 12th में मैथ्स होना कंपलसरी है। एस्पिरेंट्स हैव ए डिग्री ऑफ बीटेक बीई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर आल्सो एलिजिबल फॉर निमसेंट, जैसा कि मैंने बोला। कैंडिडेट हैव मस्ट स्कोर 60% स्कोर और 6.5 CGPA फॉर जनरल ओबीसी कैटेगरी एंड 55% और 6 CGPA फॉर ST SC PWO कैटेगरी। तो इसमें जैसा कि आपको पता है इसमें होता है रिजर्वेशन भी होती है। तो अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको बेनिफिट्स भी मिलेगी। तो आपको ये एग्ज़ाम NIT जो है आपको ज़रूर से ज़रूर देनी चाहिए ये वाला एग्ज़ाम। और एप्लीकेशन जो है इसका 2022 में निकला था, 3 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराया गया था। 19 जून को इसका एग्ज़ाम हुआ था और 4 जुलाई को जो इसका रिजल्ट आया था दोस्तों। तो ये बहुत ही जल्दी अपने टाइम पे 2022 में कंडक्ट करवा लिए थे। तो 2023 में भी आई होप कि ये बहुत ही अपने ऑन टाइम एग्ज़ाम होगा। तो आप इसे अच्छे से तैयारी करके रखना और फिर नहीं आप अपने पूरे डाउट जो है क्लियर करके रखना। पूरे जब भी जो भी क्वेरी है आप रिजॉल्व करने की कोशिश करना। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, जा करके भर दो। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे महाराष्ट्र सीईटी की, जो अभी हमारे चैनल का जो मेन मोटो है, मेन एम है, ये महाराष्ट्र एमसीए सीईटी, महाराष्ट्र मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट MAH MCA CET 2023। इसका जो है अभी से ही हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने बैचेस। और जो भी चीज़ आपको क्वेरी है कुछ भी है तो आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हो। इसकी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री ऑफ विथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और फिर क्या है एक और, कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड 50% जनरल ओबीसी कैटेगरी एंड 45% OBC ST कैटेगरी स्कोर एप्लीकेबल फॉर एस्पिरेंट। तो जनरल के लिए 50% है और OBC के लिए जो है आपका 45% है। और इसमें आपको एक बेनिफिट्स और है कि ये एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपकी स्कोर ज़्यादा आने के चांसेस बहुत ही
हाईली हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन कब इसका स्टार्ट हुआ था। 2022 में 16 मार्च से लेकर के 10 मई तक, मार्च अप्रैल में बहुत लंबा खिंचाया था इसका एप्लीकेशन फॉर्म। 3-4 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी 2022 में जाकर के। तो अगर आपको वो देखनी है तो जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो वीडियो जाकर के जरूर देखना। 3 से 4 तारीख को, फिर 1 सितंबर को इसका रिजल्ट आया था। तो और उसके बाद ऑन टाइम, ये डेट नहीं बढ़ाएं, शायद ही 4 या 5 दिन बढ़ाए होंगे। ऑन टाइम इसका एग्जामिनेशन हुआ, ऑन टाइम इसका कैप प्रोसेस स्टार्ट हुआ और ऑन टाइम जो है अभी इसका क्लासेस भी चल रही है ऑन टाइम। और 15 फैब से एग्जामिनेशन है मुंबई यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी की। 15 फैब से फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है इसका। तो अगर आपको महाराष्ट्र सीटी टारगेट है तो आप इसे देखो, और मैं हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, जा करके वो चेकआउट करो। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUET जिसे आप बोलते हो। पिछले बार आई थिंक 65 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट की थी। 65 प्लस यूनिवर्सिटी टॉप के यूनिवर्सिटी थे, जिसमें JNU और BHU भी थी। ऐसे JNU यहाँ पे JNU थी, BHU थी, और इसमें से AKTU थी, जिसमें PSIT का हमने एक पॉडकास्ट भी डाला है। तो इसमें अच्छी यूनिवर्सिटी जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUET के अंडर में। तो इसका जो स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टूडेंट मस्ट हैव बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैव स्कोर 55% एंड रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट हैव स्कोर 50% एग्रीगेट ग्रेजुएशन लेवल। तो 50% है इसका रिजर्व कैटेगरी SC ST जिसे आप बोलते हो, और 55% जनरल और OBC के लिए है। और एप्लीकेशन इसका 26 मई से स्टार्ट हुआ था, 25 जून तक गया था। फिर एग्ज़ाम 6 अगस्त को हुआ था और रिजल्ट जो है इसका 30 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया गया था। और इसमें अभी भी जो है बहुत यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म निकाल रही है, एडमिशन ले रही है। तो अगर आप CUET से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसकी डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब CUET से रिलेटेड सिलेबस हो गया, कब कब इसका एग्जामिनेशन होंगे, एग्जामिनेशन का तो मैंने यहाँ पे बता दिया, क्या क्या इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होती हैं। तो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं CUET के से रिलेटेड। इवन जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ MCA एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सारे पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप अगर नए हो तो चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाओ और हमसे जुड़ते रहो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे 4th नंबर पे हैं, वो है आपका वेस्ट WBJECA जिसे आप बोलते हो। 1 सेकेंड, इंट्रेंस टेस्ट, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशंस एप्लीकेशन WBJECA। इसका जो है आपको बंगाल में अगर कंप्यूटर MCA करना है तो इसका एग्जामिनेशंस आते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? स्टूडेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड 3 years ऑफ बैचलर डिग्रीज प्रोग्राम विथ 60% एग्रीगेट स्कोर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको 60% इसका कंपलसरी है, आपको 60% मार्क्स होना चाहिए यहाँ पे। और इसका जो एग्जामिनेशंस अगर हम बात कर लेते हैं कि कब कब है इसका एग्जामिनेशंस, तो आपका 23 जन से 31 जन तक इसका एग्जामिनेशंस हो जाते हैं। मतलब ये सबसे पहला इंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा देती है WBJECA। तो अगर आपका ये टारगेट है तो आप दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, जनवरी में आपका फर्स्ट जो है इंट्रेंस एग्जामिनेशंस होगा। तो आप फॉर्म निकलेगा, मतलब तो आप रेडी रहो, आप एक्टिव रहो। कब निकलता है मैं ज़रूर बताऊंगा ही जैसे ही आएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहना, और अगर आप हमारे बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। एग्जामिनेशन इसका 14 मई को होता है और रिजल्ट 3 जून को आता है। मतलब ये फॉर्म तो निकाल देते हैं बहुत पहले, लेकिन इसका प्रोसेस लंबा चलता है। तो जून में इसका रिजल्ट आता है, जुलाई अगस्त में आई थिंक इसके क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत पहले निकल जाता है फॉर्म, तो आप देखते रहना, ये छूट ना जाए। बहुत सारे बच्चों को छूट ही जाता है, बहुत सारे बच्चों का जो महाराष्ट्र में मतलब जो बंगाल में नहीं रहते हैं उनका लगभग बहुत सारे बच्चों का छूट जाता है। फिर बाद में बोलते भैया कि वो कब निकला और कब गया पता भी नहीं चला। अब हम बात कर लेते हैं अपनी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MCA एंट्रेंस एग्जामिनेशंस BIT MCA, जो BIT मेसरा हो गया या फिर जितने भी BIT इसके है इसके अंडर में बिट्स सारे का एग्जाम होता है BIT MCA। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बता दें, स्टूडेंट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन विथ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एज सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। स्टूडेंट मस्ट हैव ऑब्टेन 55% फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड 50% फॉर रिजर्व कैटेगरी एट द ग्रेजुएशन लेवल। तो आपका जो है 55% जनरल कैटेगरी के लिए और 50% जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल के लिए होता है। एप्लीकेशन जो इसका
एप्लीकेशन स्टार्ट 1 अप्रैल से होता है, 14 जून तक इसका चलता है, और फिर एग्जामिनेशन जो है इसका 18 जून को होता है, और 28 जून को इसका रिजल्ट आ गया था पिछली बार 2022 में। अब हम बात कर लेते हैं इन IPU MCA इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट जो दिल्ली में है। तो दिल्ली इसमें 2 तरीके से भी होते हैं, निम्सन के स्कोर से भी आपको एडमिशन मिलता है, और एक अलग से ये इंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करवाती है। तो आपको कैसे जाना है ये इट्स अप टू यू। अगर आप निम्सन के स्कोर के बेसिस पे जाना चाहते हो तो उसमें भी रैंक अच्छी आएगी तो ही आपको इसमें कॉलेजेस मिलेंगे। बहुत सारे कॉलेजेस इससे एफिलेटेड है IPU से, दिल्ली के टॉप कॉलेजेस, तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट मस्ट, अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। स्टूडेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% ओवरऑल स्कोर। स्टूडेंट मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट। स्टूडेंट मस्ट हैव 20 ईयर्स ऑफ एज टू एलिजिबल फॉर द, इसमें एज भी क्राइटेरिया भी दिया गया है, तो आप सोच सकते हो। एप्लीकेशन 3 मार्च और 14 जून तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकला था। एग्जामिनेशंस 22 जून को हुए थे। 1 से 14 जुलाई तक इसका रिजल्ट आया था, 1 और 14 जुलाई को आई थिंक, पता नहीं, ये दिया हुआ था। तो अब बात कर लेते हैं 7वें नंबर पे उड़ीसा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस OJE। तो इसका एलिजिबिलिटी देख सकते हो आप यहाँ पे। स्टूडेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड अ बैचलर डिग्री इन BCA और BSc IT कंप्यूटर साइंस, और स्टूडेंट मस्ट हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट और बोथ इंटरमीडिएट एज वेल एज ग्रेजुएट लेवल। और अब इसका एप्लीकेशन 13 मार्च से 13 मई तक गया था, और एग्ज़ाम जो है 3 जुलाई से 7 जुलाई तक हुआ था। रिजल्ट जो है 17 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया गया था। ये 3 जुलाई से 7 फेज़ बाई फेज़ होते हैं, तो अलग अलग जो है कोई ST SC हो गया या फिर रोल नंबर वाइज कुछ फेज़ में, जैसे कि महाराष्ट्र में इस बार 2 फेज़ में एग्ज़ाम हुआ था, उसी तरीके से ये फेज़ में एग्ज़ाम होते हैं उड़ीसा का। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। पंजाब यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट कॉमन इंट्रेंस टेस्ट PUCET। तो PUCET PG का एग्जाम कब होता है? स्टूडेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड BCA एटलीस्ट 50% एग्रीगेट। आपको 50% एग्रीगेट चाहिए कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस को देने के लिए। स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज द मेन सब्जेक्ट आल्सो एलिजिबल टू द अप्लाई फॉर दिस MCA एंट्रेंस। एप्लीकेशन 17 जुलाई से 28 अगस्त तक हुआ था। 18 सितंबर 2022 को इसका एग्जाम हुआ था। 5 अक्टूबर को इसका जो है रिजल्ट आ गया था PUCET का। अब हम बात कर लेते हैं DUMC की। DUMC के अभी रिजल्ट आया है इसका, तो बहुत लंबा प्रोसेस चला, इसीलिए मैं इसका इंपॉर्टेंट डेट्स भी नहीं दिया हुआ हूँ।